लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त चल रही है। ये तस्वीर है और यहां पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें बकायदा कहा जा रहा है कि 10 साल हमने बहुत सारी यातनाएं सह ली है, अब वोट एकजुट होकर करना है और अपने अस्तित्व के लिए करना है, वोट एकजुट होकर करना है उसी तरह जैसा हमने लोकसभा में किया है। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये जो एक तरह से सभाएं चल रही हैं जहां एकजुटता की बात कर रही है, अतिकुर रहमान साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, ये जो तस्वीरें हैं इन पर आरोप ये लग रहा है कि बकायदा फतवे भी जारी हो रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ महाविकास आघाड़ी को वोट करेंगे वरना उन्हें कौम से अलग कर दिया जाएगा। क्या ये सही है? नहीं तो सुचारिता जी आप क्या चाह रही हैं? हाँ। आप चाह रही हैं कि मैं ये तो सभाओं के अंदर हम ये ऐलान करें हाँ। कि नहीं आप जो जिस तरह से आपका टोन और टेनर है, अच्छा, कि मुसलमानों को हम कहें कि बीजेपी को वोट करें, अच्छा, क्योंकि बीजेपी ने यूपी के अंदर 2000 मदरसों के ऊपर बैन लगा दिया था 2 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। ओके, इसीलिए बीजेपी को वोट करें, इंडिया अलायंस को नहीं करें, क्योंकि इन्होंने वक्फ बिल लेके आए अमेंडमेंट के अंदर और वो चाहते हैं कि हमारे तमाम मस्जिदों के ऊपर कब्जा कर ले। इसीलिए हम मतलब आप मस्जिदों से फतवे जारी करने को सही ठहरा रहे हैं, मतलब मस्जिदों से फतवे जारी होना बिल्कुल सही है, फतवे जारी हो और कहा जाए कि मुसलमान सिर्फ महाविकास आघाड़ी को वोट करेंगे, ये कह रहे हैं आप? क्या करें? नहीं, किसको वोट करें हम? हमको कौन बताएगा? सर उसके लिए फतवा जारी करना है क्या? हम हमारे जो सर एक उम्र बनाई जाती है वोटिंग की कि इंसान समझदार है और वो वोट कर सकता है, तो क्या फतवे जारी हो? तो नहीं ना, सुनिए तो सही ना। हाँ। सुचारिता जी, हमारा फतवा क्या है मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हमारा फतवा है हाँ। उस कैंडिडेट को वोट करें जो डेवलपमेंट की बात करे, एजुकेशन की बात करे, नौकरी देने की बात करे और कम्युनल एजेंडा के ऊपर वोट ना करें। क्या हम गलत है? क्या हम गलत है? और बीजेपी को तो कतई ना करें, क्योंकि उन्होंने तो 2000 मदरसों को बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया 2 दिन पहले। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए हैं जो तमाम मुसलमानों की वक्फ की हुई जमीनों के ऊपर उनकी नजरें हैं। यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के फडणवीस जी महाराजगिरी को कहते हैं कितना भी खराब इस्लाम के खिलाफ बोलोगे तो भी आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। कैसे बीजेपी को वोट करने के हैं हम? सर मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि आप बीजेपी को वोट करने के लिए अपील करें, लेकिन मेरा सवाल आपसे तब जरूर बनेगा जब आप फतवे जारी करेंगे मस्जिदों से और कहेंगे कि भाई वोट तो महाविकास आघाड़ी को जाना चाहिए। फिर किस मुंह से राधिका जी, फिर किस मुंह से बटेंगे तो कटेंगे गलत है? फिर किस मुंह से गलत है? और मुझे हैरानी है कि बटेंगे तो कटेंगे को गलत बताने वाले बहुत सारे नेता हैं। यहाँ किशोर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, दानिश साहब भी जुड़ गए, राधिका जी उसको तो बहुत लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन जब फतवे जारी होते हैं उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल रहा, उसे कोई गलत नहीं बता रहा। अच्छा सुचित्रा जी, अगर बोल देंगे बटेंगे तो कटेंगे तो तकलीफ हो जाती है, यही अगर ये अंग्रेजी वाले लोग बोल देंगे यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तो सही हो जाएगा। हिंदी अपनी मातृभाषा में अगर कोई चीज़ बोली जाएगी तो उनको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन जब ये बैठ के जहाँ पे महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे साहब के खास आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे ना, जो उनके कॉरपोरेटर है वहाँ पे बैठे हुए थे, एंड वहाँ उनके सामने बैठ के ये सब हो रहा है और ये बात कही जा रही है कि फतवा जारी किया जाएगा, तो मतलब अब वोट के लिए भी फतवा जारी किया जाएगा और ये कह रहे हैं कि वोट उसको देंगे जिसको जो काम करेगा, जो नौकरी देगा। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मुसलमानों को नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री बीमा योजना का बेनिफिट नहीं मिला? जो स्कूल कॉलेजेस फ्री में पढ़ाई होती है उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा? जो महिलाओं को लाडकी बहन योजना हो या और अन्य योजनाएं जो महिलाओं के लिए चल रही है, क्या उसका बेनिफिट मुसलमान महिलाओं को नहीं मिल रहा? तो ये तो बहुत गलत बात है ना कहना कि, और इस हिसाब से अगर जैसा कह रहे थे अतिकुर रहमान साहब कि जो काम करे, जो डेवलपमेंट करे उनको देना, तो इस हिसाब से तो मुसलमान की सारी वोट भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए, साफ तौर पे है। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए? एक तरफ आप खुद कह रहे हैं जो डेवलपमेंट करेगा, जो सब चीजें देगा उसको वोट दी जानी चाहिए, और फिर कह रहे बीजेपी को वोट ना दे। भाई जहां तक मैं जानती हूँ कांग्रेस में हिमाचल की सरकार तो टॉयलेट सीट तक पे टैक्स मानने की उतारू हो गई, वो तो आपसे पैसा लिए जा रहे हैं, हर जगह उनकी सरकार
बार बार सब कुछ उनका खत्म हो रहा है, बैंकरप्ट हो रही है, तो वो तो कुछ दे नहीं पा रहे। खटाखट का वादा किया था उन्होंने, फटाफट मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई थी लखनऊ में इनके उत्तर प्रदेश के ऑफिस में राहुल गांधी से वो खटाखट पैसा मांगने के लिए। क्या हुआ? क्या उन्होंने तेलंगाना में जो उनकी सरकार है वो खटाखट फटाफट दे दिया? क्या कर्नाटक में जो उनकी सरकार है वहां खटाखट फटाफट दे दिया? क्या हिमाचल में जो उनकी सरकार है वहां खटाखट फटाफट दे दिया? या चाहे उनकी जो इंडिया अलायंस की सरकार है, क्योंकि जो राहुल गांधी ने 8,500 देने का वादा किया था वो तो पूरी इंडिया अलायंस का था, तो इंडिया अलायंस की सरकार तो बंगाल में भी है, केरल में भी है, वहां खटाखट फटाफट दे दिया। क्या वहां पे भी तो मुसलमान रहते, मुसलमान तो पूरे देश में है। तो क्या उनको मिल गया? क्या उन औरतों को जो पहुंची हुई थी लखनऊ, क्या उनको मिल गया? उस हिसाब से तो कांग्रेस को वोट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन सिर्फ इंतहा कर रही है बीजेपी। मेरा सवाल दूसरा है राधिका जी, मेरा सवाल दूसरा है। बटेंगे तो कटेंगे पर इतनी प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन इस वोट जिहाद पर कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे नहीं पता इसे वोट जिहाद कहना सही है कि नहीं, जो नेता इसे ट्वीट कर रहे हैं वो इसे वोट जिहाद ही कह रहे हैं। तो दानिश साहब जरा बता दीजिए कि ये जो फतवे जारी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे हैरानी है, अतीकुर रहमान साहब नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं कि फतवे तो जारी हो रहे हैं, तो क्या करें हम? ये तो जारी होंगे, बीजेपी के पक्ष में तो वोट डालने के लिए नहीं कह सकते। मैं ये तो कह ही नहीं रही हूं दानिश साहब, लेकिन ये हो क्या रहा है? फतवे जारी हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि मैं अतीकुर रहमान साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और अगर वो ये ग्राउंड बना रहे हैं कि हम सिर्फ महाविकास अघाड़ी को वोट करें, तो पहले उनसे ये पूछ लें कि कांग्रेस ने जो है शिवसेना को कबूल सेक्युलर कर लिया है, और अगर कर लिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दें। और अगर कांग्रेस की दंगों की और ये जो पूरी नीति है अगर इस पे बात की जाए, तो मैं तो ये कहता आया हूं, अक्सर मैंने आपके सामने भी कहा है सुचारिता, कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इससे अलग अगर कोई समझता है तो वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। 1947 से लेके आज तक मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगी, जब तो जुमा 8 दिन 1980 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तब से लेके 80 तक, 47 से लेके 80 तक इस देश में जो दंगा फसाद हुआ, नंगा नाच हुआ, वो किसके शासनकाल में हुआ? और जिस आरएसएस का वाद विवाद और विरोध हमेशा से कांग्रेस या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी करती आई हैं, उनसे कभी ये पूछ लीजिए कि आपके शासनकाल के अंदर में उस पर क्यों मामला नहीं बनता, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। तो ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम लोग मिले हैं। बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, वो सो रहा था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो ढहा रहे थे। तो क्या दुनिया ने देखा नहीं है? क्या दुनिया देख नहीं रही? हम यही आपसे कह रहे हैं कि ये जो बेवकूफ बनाने की बात है वो गलत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से फतवे की बात है, फतवा तो एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मुझे तो बहुत डिटेल में नहीं पता कि हमारे जो को पैनलिस्ट साथी हैं, भाई हमारे बड़े क्या लेकर के आए हैं, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि इस देश में दलित और मुसलमान और आदिवासियों को पिछड़ा रखने में सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है तो ये आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये महाविकास अघाड़ी के बाकी के तमाम लोग हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले कुरैशी साहब कह रहे थे, आप ठीक कह रहे हैं। 10 सेकंड हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए, कंप्लीट करिए। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उनपे एफआईआर कर दिया वहां के उसने। आप देखिए क्या कहा था उन्होंने, मराठा वार्ड के 50,000 करोड़ की मांग की उन्होंने बात की, तो क्या ये गलत? और मराठा वार्ड में क्या अकेले 15 मिनट तो कहा था, मुसलमान नहीं है? 15 मिनट वाली बात भी तो कही थी, लेकिन वो बात नहीं आएगी। बात ये है 15 मिनट की भी तो याद दिलाई थी। वो 15 मिनट की याद दिलाने के मायने क्या है दानिश साहब? वो क्या लोग नहीं समझते हैं? 15 मिनट में क्या कर देंगे वो वाले भाषण तो लोगों को आज भी याद है। यही याद दिला रहे थे ना, वो यही याद दिला रहे थे, और उसके जरिए क्या कहना चाह रहे थे? भाजपा अपने तरीके से नहीं, तो ये तो कहना बेकार की बात है कि उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की उस भाषण के जरिए, वो क्या लोगों को समझ नहीं आया कि 15 मिनट ये मेरे पीछा नहीं छोड़ता है और 15 मिनट की गूंज हमेशा रहती है? ये वाली बात इसीलिए कही गई है महाराष्ट्र में जाकर, क्योंकि इस बार आप लोग 16 सीटों पर लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमान एकजुट होकर आपके साथ आएगा तभी आप वो सीटें जीतेंगे, वरना कैसे जीत सकते हैं? और वही एकजुटता महाविकास अघाड़ी करना चाह रही है, तो आप तो उनको अटैक करेंगे, क्योंकि वोट अगर वहां जाएगा तो आपके पास नहीं जाएगा।